बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रिहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 14 अगस्त और आज़ादी का दिन, खुशियों भरा दिन था, मगर बहुत सारे घरों में जो है वो मातम, सफ़े मातम बिछ गया। कराची में ख़ास तौर पर इतने ज़्यादा केसेस हुए जिसके अंदर हवाई फायरिंग के नतीजे के अंदर बहुत सारे लोग ना सिर्फ ज़ख्मी हुए बल्कि जान से भी चले गए। एक ऐसी फैमिली जो कि बरतानिया से पाकिस्तान घूमने के लिए आई हुई थी, पिछले 1.5 महीने से वो पाकिस्तान के अंदर मुकीम थी और रात को उनकी फ़्लाइट थी यूके के लिए, और एक ऐसा इंसिडेंट इनके साथ पेश आया जिसके बाद इनका पूरा घराना जो है ना वो गम में और सोग में डूब गया। इंतहाई अफसोसनाक तफसीलात है। आपसे बस रिक्वेस्ट इतनी सी कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। गुज़िश्ता रात जो कि 13 अगस्त की रात थी, जिस दिन बहुत ज़्यादा आपको पता है कि जश्न आज़ादी की मुख्तलिफ़ तकारीब होती हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पर जो हमारा जवान नस्ल या लोग जो हैं वो एक हवाई फायरिंग करते हैं और अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आतिशबाजी भी की जाती है। जैसे ही 12 की बजते हैं और हवाई फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ बहुत सारे ऐसे केसेस हुए। एक तो हमारी ही गली के अंदर केस हुआ जिसके अंदर 12:05 पर जब हवाई फायरिंग शुरू होता है तो एक जो है जवान बच्चा जो है वो अपने घर से कुछ लेने के लिए घर से बाहर निकला था और गोली जो है ना वो अचानक उसके आके लगी, उसके कंधे में गोली लगी। उसको फील ही नहीं हुआ, उसको ऐसा लगा जैसे कुछ चीज़ गरम गरम उसको टच हुई है। और उसके बाद जब उसने अपनी शर्ट को देखा तो वहाँ से खून बह रहा था और फिर उसको जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तो वहाँ पर जिना जब लेकर गए तो पता चला बच्चे को जो है वो उसके कंधे में जो है वो गोली पेवस्त हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, ये गोली आपके सर में भी जा सकती थी, भेजे में भी जा सकती थी, मगर माँ की दुआ आप कह लीजिए, बच्चे की नसीब कह लीजिए कि उसकी किस्मत अच्छी थी, बच गई। अब अगर खुदा न खास्ते सानिया हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता ना, किसकी गोली से लगा है, हम तो नहीं जाते, मगर अल्लाह को तो मालूम है कि किसकी जो है वो गन से फायर हुआ। अब जिस फैमिली का मैं जिक्र कर रही हूँ जो कि बरतानिया से आई हुई थी, यहाँ पर उनके जो है वो बहुत अरसे, तकरीबन ये लोग फैमिली को 7 से 8 साल के बाद आए थे। माँ बाप थे, एक भाई था इनका, और इसकी नई शादी अभी हुई थी, इस्लामाबाद में उनकी शादी हुई थी। अब ये फैमिली जो है ये यूके से आई हुई थी। अब यहाँ पर शादी वगैरह हो गई, उसके बाद अब ये जो है वो कुछ अरसे यहाँ पे रहे और इनको वापस, इनकी रात को फ़्लाइट थी। इनकी जो है वो फ़्लाइट रात को तकरीबन 4:30 बजे की इनकी फ़्लाइट थी। और ये लोग जो हैं वो घर से निकलते हैं। घर से निकलने के लिए ये लोग जब अपने घर से बाहर आते हैं और अपने अजीज़ व क़ारिब से खुदाफ़ज़ी कर रहे होते हैं, तो उस दौरान भी रात के तकरीबन 12:15 की बात है, ये लोग घर से बाहर निकले हुए होते हैं, अपनी गाड़ियों में सामान वगैरह रख रहे होते हैं कि इतने में अचानक जो इनका जवान साल बेटा था जिसकी उम्र महज 32 साल थी, उसकी अभी नई नवेली उसकी दुल्हन उसके साथ मौजूद थी, माँ बाप थे, और ये लोग हंसी खुशी अपने बहू लेकर जो है वापस बरतानिया जा रहे थे। न जाने कहाँ से एक गोली हवाई फायरिंग के नतीजे में इस बच्चे के जो है वो आके लग गई और इस बच्चे के जो है वो उसी टाइम पर जो है ये ऑन द स्पॉट गिर गया। और जब इसकी गोली, जब पहले तो फैमिली को पता ही नहीं चला कि बच्चे को हुआ क्या, लड़के के साथ हुआ क्या। फैमिली भागी इसकी तरफ, जब ये ज़मीन पे गिरा तो इसकी तरफ गए तो तब से जब खून बहता हुआ निकला हुआ देखा तो फिर समझ में आया कि इसकी जो है वो गोली लगी है। अब वो जो गोली थी वो इसके जो सर के पास से छू के गुजर गई, मगर जहाँ से उसने दिमाग की तरफ जो इसको डैमेज किया ना, उसके बाद इसको फ़ौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, वहाँ पे इसकी सर्जरी हुई। मगर अभी तक वो बच्चा जो है वो गोली तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर नहीं है, इसको छू के गुजरी है इसके सर के पास से, ब्रेन के पास से, मगर इसको कहाँ डैमेज हुआ कि वो बच्चा इस वक्त कोमे में चला गया। एक हंसता बसता घर, एक ऐसा घर जो कि खुशियों में शादी में आया था, अपनी खुशी यहाँ पर सेलिब्रेट करके अपने वतन से 13 अगस्त की रात को, आज़ादी की रात को वापस अपने अपने घरों में जा रहा था। और उस टाइम पर ये बच्चा जो है इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल है, कोमे के अंदर है, और डॉक्टर नहीं बता पा रहे कि बच्चे के साथ आगे इसके लिए जो है वो 36 घंटे जो है बताए गए हैं कि बड़ी क्रिटिकल है। दुआएं करे जा रही हैं, बड़ी परेशानी है। तो बासुकत हमारी एंटरटेनमेंट, हमारी खुशियाँ दूसरों के सोग में बदल देता है। एक और भाई, एक और फैमिली का किस्सा जो मैं आपके साथ शेयर करूँ जो कि कराची के अंदर पेश आया। एक साहब और एक फैमिली थी, उसके अंदर मुख्तलिफ़ कज़न वगैरह सब थे। तो उन्होंने कहा कि भाई रात का टाइम है, जश्न आज़ादी का दिन है, तो हम चलते हैं और चाट वगैरह खा के आते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। और ये सब अपनी अपनी बाइकों के ऊपर बैठ के जो है वो मुकर्ररा जगह पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे 12 बजते हैं तो ये साहब जो होते हैं अपनी कज़न के साथ आए हुए थे, और भी बहनें होती, मगर जो कज़न थी खाला की बेटी वो इसके साथ थी। अब ये लोग हवाई फायर करते, जब ये फायर करते हैं तो वो न जाने किस तरह से ना वो उसकी फायर डिसबैलेंस हो जाता है और इसकी बहन को जाके लग जाती, कज़न जो थी इसकी। और इसे उसको फ़ौरन ये लोग जो है फ़ौरन हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं, जिन्ना हॉस्पिटल ले जाते हैं।
और वहाँ पर उसको ज़ाहिर है ब्लड वगैरह के अरेंजमेंट, उसका सर्जरी वगैरह सारा कुछ होता है। बाद साहब वो ख़ुद जो है वो अपना आप को पेश करता है पुलिस के आगे और सारी चीज़ें बताता है कि भाई हम इस तरह गए थे, मैंने हवाई फायर किया जो मेरी बहन के लग गई, मेरी बहन को उसका जो है वो बुलेट एक लग गई, उसके बाद वो गिर गई, हम उसको जिना लेकर गए और वहाँ पर जाने के बाद इसकी सर्जरी हुई। और पुलिस ने कहा कि तुम्हारी वो गन का है, उसने अपना असलहा भी पेश करते, उससे सारी चीज़ें, ये वीडियो मौजूद है, मैं आपके साथ इसका क्लिप भी लास्ट में शेयर कर दूँगी, आप इसको ज़रूर देखिएगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, हम जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हवाई फायरिंग आप कर लेते हैं, न जाने कितने लोग हर साल, कितने लोग आज़ादी, जश्न आज़ादी वाले दिन, 14 अगस्त वाले दिन जो है ना सिर्फ ज़ख्मी होते हैं, शहीद होते हैं, बीमार लग जाती है, उनको सर्जरीज होती हैं, बहुत मुश्किलात क्रिटिकल हो जाती है, बहुत सारे लोग जो होते हैं माजूर हो जाते हैं, पाहच हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी हमारे जो ना 2 मिनट का जो शौक़ है ना, ये ख़त्म नहीं होता। और इसके साथ साथ इस वक्त जो पाकिस्तानी कंडीशन है, रात को बहुत जश्न आज़ादी मनाया कि मुख्तलिफ़ फुटेजेस आती रही, बेहंगम बेगैरतियाँ, बदतमीज़ियाँ, बेतहाशा बाजे, और इससे भी ज़्यादा बुरा ये कि रोडों पर जब माएँ बहनें अगर रात को निकली अपनी फैमिली के साथ, तो ना सिर्फ उनको छेड़ा जाना, उनके साथ बदतमीज़ी करना, उनको टच करना, उनके साथ उनके दुपट्टे खींचना, उनके बुरक़े खींचना, ये सब भी, ये हमारा कल्चर नहीं था, ये पाकिस्तानी मुसलमान बच्चों का कल्चर नहीं था। नहीं मालूम हमारी ये नई नस्ल जिसे हम जेनज़ी कहते हैं, ये क्या तरबियत लेकर बैठ गई है, ये कौन से इनके पास अब चीज़ें आ गई हैं कि ये किस किस्म के जश्न मना रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर बोतल फेंकी जा रही है, एक दूसरे के ऊपर गलाजतें फेंकी जा रही हैं, एक दूसरे की माँ नामूस को जो है वो उनके साथ बदतमीज़ियाँ की जा रही है, बदअखलाकियाँ की जा रही हैं। और उसके बाद जो है वो इसीलिए हमारी कौम जो है ना आज़ाद नहीं है। हम समझते हैं हमने खूब जश्न आज़ादी मनाया, मगर अगर मैं अच्छे अल्फाज में बताऊँ ना, हम आज़ाद नहीं हुए, हम आज तक कैद हैं। हमारे पास इतना हक़ भी नहीं है कि मैं अपने पसंद के किसी शख्स को वोट दे सकूँ। मैं नहीं अपनी आज़ादी से बात कर सकती, मैं अपनी आज़ादी से इस मुल्क में अपने राइट्स के लिए बात नहीं कर सकती। मैं रोड पर आऊँगी तो मुझ पर फायर होगा, मुझे मारा जाएगा। तो जिस मुल्क में आप आज़ादाना सहाफ़त नहीं कर सकते, जिस मुल्क में आप अपनी इज़हार राय नहीं कर सकते, जिस मुल्क में आप अपने पसंद का वोट नहीं दे सकते, अपनी पसंद का लीडर मुंतखब नहीं कर सकते, अपनी पसंद से कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ पे जश्न आज़ादी क्या जश्न आज़ादी है? जब तक हम एक मुत्तहिद कौम नहीं बनेंगे, जब तक हम एक कौम बनकर जो है वो इन मसाइल के लिए अपना आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम अपने हक़ के लिए निकलना नहीं शुरू करेंगे। अब रात गए, आप देखें पूरी कौम बाहर निकली हुई थी, ढोल डपाके छपाके सब कुछ हो रहा था, मगर जब बात आती है कि अपने हक़ के लिए, लाइट यहाँ पर नहीं है 24-24 घंटे, गैस नहीं है, पानी नहीं है, और हमें पता है कि किन किन इलाकों में आ रहे हैं और कहाँ नहीं आ रहे, कौन हमारे हकूक़ खा रहे और कौन नहीं खा रहा, सब पता है। उसके बावजूद खामोशी के साथ ये सारे जुल्म और सितम सह के फिर आपने बाजे ही बजाने हैं, फिर इस कौम को सिर्फ बाजे ही बजाते रहना चाहिए। सही इनके हाथों में बाजे पकड़ा दिए, क्योंकि ये कौम है इसी काबिल के इसको बाजे दिए जाएँ और ये बाजे बजाती रहे। जो अपने हक़ के लिए नहीं निकलता, फिर वो कौम बाजे ही बजाती है। अपना रखिएगा, बहुत सा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।